हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। एज से संबंधित कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट टाइम इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे तथा कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स को भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पर्सन का एज होता है इसका डिफरेंस हमेशा के लिए क्या होती है, इक्वल होती है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम। जो आपका एज होता है उसका डिफरेंस हमेशा के लिए ही क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ए का एज वर्तमान में 10 वर्ष है मान लेते हैं हम लोग, और जो आपका बी है उसका वर्तमान एज 15 ईयर है मान लेते हैं, 15 वर्ष है। अगर आप या आपसे कोई पूछे कि ए और बी का जो एज का डिफरेंस है 5 वर्ष बाद कितना होगा, ठीक है, तो जो आपका डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बराबर ही होगा। इस टाइम हम लोग देखेंगे इन दोनों एज के बीच में जो डिफरेंस है हमारा 5 ईयर का है, ठीक है। और जब हम लोग 5 साल बाद की बात करेंगे तो हमारा डिफरेंस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। 5 साल बाद इसमें हम 5 को ऐड कर लेंगे यानी 15, इसमें 5 को ऐड कर लेंगे तो 20। इसका डिफरेंस कितना है, 5 है। हमने क्या बताया था फर्स्ट टाइम, जो पर्सन का जो एज होता है उसका डिफरेंस हमेशा के लिए क्या होती है, बराबर होती है। अगर आपको ए दिया हुआ है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या है, दुगनी है, ठीक है। तो 100 साल बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि जो हमारा अभी का जो आयु है तो क्या है, पिता की आयु क्या है, पुत्र की आयु की दुगनी है, ठीक है। तो आप उस टाइम भी ऐसा ना करें। जो आपको 100 साल के बाद हमारा जो बेटा की जो हमारा जो पुत्र की आयु है वो क्या है, ऐसा नहीं होगा कि पिता की आयु की आधी होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो हमारा पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की क्या होगी, दुगनी होगी। ऐसा कभी नहीं है। बस उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक डिफरेंस निकालेंगे। अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा दिया हुआ है जो पुत्र की आयु है, क्या पिता की आयु है, सिर्फ 4 है। हमने क्या बोला कि जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की क्या है, दुगनी है, ठीक है। तो जब पिता की आयु 4 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी होगी, यानी 2 वर्ष होगी, यानी पुत्र की आयु की दुगनी, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है। हमने क्या बोला फिर कि 100 साल बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। तो आप लोग ऐसा ना करें कि 100 साल बाद हमने जब बोला तो पहले क्या इसमें दिया था, आधा, 100 का आधा आप ना करें। आपको जब बोला जाए कि 100 साल बाद तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस मेरा कितना है, तो 2 का। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस 2 का ही देखेंगे। तो 100 में से क्या करेंगे, 2 को घटा लेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 98 मिलेगा, ठीक है। हमको क्या देखना है, हमने क्या फर्स्ट टाइम सीखा, जो हमारा एज का डिफरेंस होता है वो हमेशा के लिए सेम होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ ट्रिक्स को देखेंगे। अगर x और y की वर्तमान आयु का योग क्या है, आपका a है, ठीक है, तथा उनकी वर्तमान आयु का जो आपका अनुपात है m/n दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x और y का क्या निकालेंगे, यहाँ से उम्र निकालेंगे, ठीक है। तो जो हमारा x का उम्र होगा वो होगा क्या, m × a e/m +
n कर लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार y का यहाँ से एज निकाल लेंगे, उम्र निकाल लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे n इंटू ए डिवाइड बाई m प्लस n कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अर्णव और अमन की वर्तमान आयु का अनुपात 5 क्या है 4 है, तथा उनकी आयु का योग क्या है 54 है। दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, आपको क्या करना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है। हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। हमने जस्ट कुछ टाइम पहले ही एक ट्रिक्स को देखा है, हम उसी ट्रिक्स को यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो हमको निकालना है अर्णव का उम्र निकालना है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आपके सामने दिया हुआ है, ये आपका क्या है एम है, ये आपका क्या है एन है, ठीक है। आपको यहाँ पे योग भी दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या ए मान लेते हैं, इसको मान लेंगे एक्स, इसको मान लेंगे वाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अर्णव का जो उम्र होगा एम इंटू क्या कर लेंगे, एम इंटू ए डिवाइड बाई कितना करना है हमको एम प्लस एन, ठीक है। आपको दिया हुआ है जो आपका एम का वैल्यू है क्या है 5 है, इंटू क्या कर लेंगे हम लोग 54 कर लेंगे, ई डिवाइड बाई कितना कर लेंगे 5 प्लस 4 कर लेंगे, ठीक है। हमको इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा 5 इंटू 54 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हम लोग कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, यानी कि 30 ईयर आ गया आपका, ठीक है। अब हम लोग अमन का उम्र निकालेंगे यहाँ से, तो क्या कर लेंगे एम एन क्रॉस ए डिवाइड बाई एम प्लस एन, ठीक है। आपका एन दिया हुआ है 4 इंटू 54 डिवाइड बाई 9, यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 6, यानी 24 ईयर आ गया आपका, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन को मिलाएंगे, मेरा आंसर कितना आ रहा है, अर्णव का एज आ रहा है 30 ईयर, और जो आपका अमन है, अमन का एज कितना आ रहा है 24 ईयर, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन को मिलाएंगे, मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, तो मेरा जो ऑप्शन बी है से क्या है सही है, ठीक है। अब हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक माँ और उसके पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 17 अनुपात क्या है 7 है। 6 वर्ष पहले यह अनुपात 3 अनुपात 1 थी। माँ की वर्तमान आयु क्या होगी, आपको यहाँ से क्या करना है, निकालना है। बहुत ही सिंपल है, हम लोग ऑप्शन को ही देखकर ही आंसर लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, क्या है दिया हुआ है, माँ और पुत्री की आयु का अनुपात कितना है 17 अनुपात 7 है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 3:1, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको दिया हुआ है कितना 3:1 दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें 1 से करेंगे, ठीक है। तो हमको कितना मिलेगा, सॉरी इसमें भी 3 से ही करेंगे, तो हमको आएगा 51, ठीक है। और इसको क्या करेंगे तो आएगा गुणा करने के बाद हमको 21 मिलेगा, ठीक है। अब क्या यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका 6 वर्ष पहले यह अनुपात कितना हो जाता है 3:1 हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 6 को क्या करेंगे घटा लेंगे, और इसमें से भी 6 को घटा लेंगे। हमको कितना मिलेगा वो हम लोग देखेंगे। तो हमको यहाँ से 45 मिलेगा, और यहाँ से कितना मिलेगा हमको 15 मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम इसको काटेंगे, यानी 15 से इसमें 15 से भाग देंगे, इसमें भी देंगे 15 से भाग, तो हमको कितना मिलेगा 3 मिलेगा, और यहाँ पर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो हमको क्या हुआ, यहाँ से क्या मिला, 6 वर्ष पहले यह अनुपात इतना थी, तो हमको यहाँ पे मिल गया 6 वर्ष पहले का अनुपात कितना आ गया 3:1 आ गया, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा था कि माँ की वर्तमान आयु क्या होगी,
तो जो माँ की वर्तमान आयु होगी 17 में हम 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको कितना मिला था 51 मिला था। हम लोग अब ऑप्शन को देखेंगे कि 51 मेरा कौन सा है। तो मेरा ऑप्शन जो सी है क्या सही है, ठीक है। और हम लोग एक छोटा सा और ट्रिक को देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा 17 है, इस 17 से हम लोग ऑप्शन को देखेंगे कि किस में भाग लग रहा है, ठीक है। इस 17 से किस में भाग लग रहा है, तो 51 में ही भाग लग रहा है, इसके अलावा और किसी में भाग नहीं लग रहा है, तो हमारा 51 ही आंसर होगा, ठीक है। आप इस तरीक़ा से भी ऑप्शन को मार सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। तो मेरा आंसर कितना है 51 है, ठीक है। अब हम लोग कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। अर्णव का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1.2 कितना है 7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु का 1/6 है, ठीक है। 3 वर्ष पहले उसके पुत्री की आयु कितनी होगी या कितनी है, आपको निकालना है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन को देखेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि जो अर्णव का जो वर्तमान एज है से x है, ठीक है, x मान लिया हमने। और यहाँ पर फिर क्या दिया है, 8 वर्ष पूर्व आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1.2 क्या है 7 है। तो हम लोग क्या यहाँ से हम लोग जब गुना करेंगे 7 में 1 से तो 7 मिलेगा, और 7 में 2 को जोड़ेंगे तो 9 यानी 9/7 आया। तो इस क्वाल्ट में क्या कर लेंगे 9/7। अब क्या है 8 वर्ष पूर्व, तो हम लोग x में से 8 को घटा लेंगे, ठीक है। हमको कितना मिलेगा कैलकुलेशन करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7x 9x -72 आएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, इतना आएगा, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे 36 आया, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस समय उसकी पुत्री की आयु का 1/6 है, ठीक है। यानी 36 का 1/6 हम लोग कर लेंगे, यानी 6 आया, ठीक है। और 3 वर्ष पहले उसके पुत्री की आयु कितनी है, 6। यहाँ बोला कितना 3 वर्ष पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 6 में से 3 को घटा लेंगे तो हमको कितना मिलेगा 3 ईयर आपको आ गया। 3 वर्ष पहले उसके पुत्री की आयु कितनी है, तो हमको कितना है आंसर 3 ईयर। हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, मेरा जो ऑप्शन बी है क्या है करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।